Today we will study the partition coefficient, hydrogen bonding and protein binding which come in physiochemical properties in relation to biological action. लास्ट वीडियो में हमने आयनाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया था एंड नाउ देन कम टू द टॉपिक पार्टीशन कोफिशिएंट. पार्टीशन कोफिशिएंट को हम log p या log p अपॉन k से डिनोट करते हैं. तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको क्यों हम स्टडी करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ड्रग की जो क्या अफेक्ट करती है, बायोलॉजिकल एक्शन को हमारे ड्रग मॉलिक्यूल के. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल इन लिपिड फेज एंड वाटर फेज. यानी कि हमें इसमें चेक करना है कि हमारी जो ड्रग का रेशियो है वो कितना लिपिड फेज में है और कितना वाटर फेज में है. तो इसको स्टडी करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट. यानी कि हमारी ड्रग लिपिड सोल्युबल है या वाटर सोल्युबल है, ये आइडेंटिफाई करता है पार्टीशन कोफिशिएंट. जैसे कि यहां पे देखिए P इजगल टू ड्रग लिपिड एंड ड्रग वाटर. यानी लिपिड मतलब जो ऑयल सोल्युबल ड्रग होगी, वाटर मतलब जो वाटर कंटेनिंग ड्रग होगी. द लिपिड सोल्युबिलिटी और लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग इज प्रॉपर्टी कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट. यानी कि लिपिड सोल्युबिलिटी और लिपोफिलिक सेम होता है. ड्रग की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पार्टीशन कोफिशिएंट उसका, कि उसकी सोल्युबिलिटी लिपिड में है या वाटर में है, उसको कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट. अब देखिए हम पार्टीशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ये है हमारा सेपरेटिंग फनल. हम प्रैक्टिकल भी करते हैं इसका लैब में. तो सेपरेटिंग फनल लेंगे सबसे पहले, उसमें हमने 50 ml ले लिया ऑक्टेनॉल जो कि लिपिड सॉल्युबल है यानी लिपोफिलिक है, और 50 ml ले लिया हमने वाटर जो कि हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, वाटर दोनों का रेशियो हमने इक्वल लिया है 50 ml एंड 50 ml. ठीक है, अब हमने इसमें ड्रग डाल दी 1 ग्राम हमने इसमें ड्रग ऐड करी, स्टॉपर लगाया, उसको अच्छे से टाइट किया. देन आफ्टर जब हमने स्टॉपर को क्लोज कर लिया, फिर इसको हम शेक करेंगे अच्छे से. शेक करा, शेक विगोरसली मोर, इसको अच्छे से शेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जो ड्रग है, जो हमने 1 ग्राम ड्रग इसमें डाली है सेपरेटिंग फनल में, वो किस में ज्यादा सॉल्युबल हुई, आपकी ऑक्टेनॉल में ज्यादा हुई या हमारी वाटर में ज्यादा हुई. सपोज अगर वो ऑक्टेनॉल में ज्यादा सॉल्युबल हुई है हमारी ड्रग, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारी ड्रग होगी लिपोफिलिक. अगर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हुई है तो हमारी ड्रग होगी हाइड्रोफिलिक. ठीक है, यहां से आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी ड्रग लिपिड में ज्यादा सॉल्युबल हो रही है या हमारी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो रही है. तो यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी ड्रग का नेचर कैसा है, लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक. ठीक है, इफ ड्रग इज डिजॉल्व इन ऑक्टेनॉल, इसको हमने ऐसे इसको ऑक्टेनॉल देन ड्रग इज लिपोफिलिक, एंड इफ ड्रग इज मोर डिजॉल्व इन वाटर देन ड्रग इज हाइड्रोफिलिक. ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं. अब क्यों आइडेंटिफाई करते हैं हम पार्टीशन कोफिशिएंट को, क्या करती है पार्टीशन कोफिशिएंट, आइडेंटिफाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग. अब जैसे हमें पता चल गया कि लिपिड सॉल्युबल लिपोफिलिक है, तो इसका मतलब लिपिड सॉल्वेंट में इसकी, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी होगी. तो सॉल्युबिलिटी का पता चल गया नेचर का. ठीक है, और अगर हाइड्रोफिलिक है तो वाटर में सॉल्युबल होगी. तो ये दो इसके पॉइंट्स हमें पता चल गए कि हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक. ठीक है, अब इसे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, पीएच, कोसोल्वेंट, सर्फेक्टेंट, कॉम्प्लेक्सेशन. ठीक है, पीएच, अगर हमारी ड्रग का नेचर एसिडिक है या बेसिक है तो भी इसके पार्टीशन कोफिशिएंट को ये अफेक्ट करेगा. कोसोल्वेंट, सपोज हमारी ड्रग किसी सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं है तो उसमें हम कोसोल्वेंट डालेंगे जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. सर्फेक्टेंट,
सर्फेक्टेंट भी इसीलिए यूज करते हैं कि अगर उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तब उसमें सर्फेक्टेंट डालने से उसकी सॉल्युबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। जैसे लिपिड सॉल्युबल होती हैं, उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो सर्फेक्टेंट डाल के उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगे। कॉम्प्लेक्सेशन के लिए क्या होगा कि अगर ड्रग का मोर कॉम्प्लेक्सेशन है उसमें तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, पार्टीशन कोफिशिएंट उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज ये हमारी है नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी में अगर हम कोई ड्रग नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, उस डिसीज को नॉर्मल कर देगा। अब हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं कर पा रहा है, वो जो हमें डिसीज हुई है उसमें वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था, हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इफ बॉडी डज नॉट वर्क ऑन इलनेस देन वी विल टेक द ड्रग। तो फिर ड्रग अपना रिस्पॉन्स करेगी और ड्रग लेने के बाद वो क्या होगी, हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले सॉल्युबल होगी और सॉल्युबल होगी तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसका पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। देन आगे इसको हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट को। पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है log P अपॉन K, देन एक्स ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल, यानी पहले हमने ऑक्टेनॉल में इसको डिसॉल्व किया, अपॉन एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर। एक्स क्या है, अमाउंट। देन इसको हम लिख सकते हैं log P अपॉन K को हमने K से डिनोट कर दिया, और एक्स ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल को KO से, O मतलब ऑक्टेनॉल, KW एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर यानी KW मतलब वाटर। सपोज हमारा KO ऑक्टेनॉल है 0.90 ग्राम, ये सॉल्युबल हुआ हमारा ऑक्टेनॉल में, और KW यानी कि वाटर में सॉल्युबल है 0.10 ग्राम। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ, ऑक्टेनॉल का 0.90, और यहाँ पे कम कौन सा हुआ, वाटर में 0.10। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो अब हमारी वैल्यू आई 9। अब इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग सॉल्युबल है लिपिड में या वाटर में। देखिए, इफ वैल्यू ऑफ ड्रग इज मोर देन 1 देन ड्रग विल बी लिपोफिलिक। अगर हमारी ड्रग की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब हमारी ड्रग होगी लिपोफिलिक। यहाँ पे 9 है यानी कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक है। अगर ये ऊपर वाला ऑक्टेनॉल वाला ज्यादा है, नंबर्स के ज्यादा है, और ये नीचे वाला कम है, तो यहां से ही पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक होगी। और अगर हमारा नीचे वाली डिजिट्स ज्यादा हैं ऊपर वाले डिजिट से, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी। ओके, देन वी कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे देखिए, इफ ड्रग वैल्यू इज लेस देन 1 देन ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक। 1 से कम वैल्यू होगी हमारी ड्रग की तो हाइड्रोफिलिक, और 1 से ज्यादा होगी तो लिपोफिलिक। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। फॉर्मूला आपका है KO अपॉन KW। ठीक है, अब क्यों करते हैं हम इसको, पार्टीशन कोफिशिएंट को सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए। अब सपोज हमें पता चल गया कि लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा जिससे कि हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। बायोअवेलेबिलिटी, अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा, जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी, जल्दी एक्शन देगी, जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। अगर लिपिड सॉल्युबल है, देर में सॉल्युबल होगी, देर तक हमारी बॉडी में रहेगी, देर तक हमारी बॉडी में एक्शन देगी, तो बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिपिड सॉल्युबल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है और हाइड्रोफिलिक ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, तो यहां से ये इसमें हेल्प कर सकता है। देन इसके एग्जाम्पल है जैसे इथेनॉल, मॉर्फिन, एस्पिरिन, लिडोकेन। इथेनॉल का आपका ड्रग वैल्यू होती है 0.03 यानी कि इट इज हाइड्रोफिलिक। मॉर्फिन का 0.40 इट इज हाइड्रोफिलिक। एस्पिरिन 1.19 1 से ज्यादा है। देन लिपोफिलिक, लिडोकेन 2.26 यानी मोर लिपोफिलिक। अब इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट डिसाइड्स द हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिक नेचर, यानी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर ऑफ एनी मेडिसिन एंड ड्रग। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व्ड इनटू ऑक्टेनॉल एंड ड्रग डिजॉल्व्ड इनटू वाटर
is called partition coefficient. It is denoted by log P. यहां से ड्रग डिजॉल्व इन ऑक्टेनॉल एंड ड्रग डिजॉल्व इन वाटर, इस दोनों का रेशियो आपका पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं log P से। तो ये तो हो गया आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट आपका जो हम स्टडी करेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज में, बायोलॉजिकल एक्शन के लिए, वो हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डिकोलिजेशन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा अच्छी होती है? फोन को हमने इसको सिंबल दे दिया, फोन मतलब F फ्लोरीन, ऑक्सीजन O, N मतलब नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। F1 ये क्लोरीन के साथ भी इसकी अच्छी होती है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कम होती है, इसलिए इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होती है। ठीक है, सपोज आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया सिग्मा डेल्टा पॉजिटिव एंड इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी है, तो इस वजह से क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब एप्लीकेशन में हम बाद में स्टडी करेंगे कि इंट्रामोलिकुलर का क्या काम होता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या काम होता है। तो 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। और जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही ड्रग के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपोज ये वाटर का एग्जांपल ले लिया, इसको HOH, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, HOH यानी कि 3 मॉलिक्यूल हो गई है। अब देखिए डॉटेड ये आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो बॉन्ड जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ब्रेकेट्स वाले, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइंस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या काम करते हैं आपके? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो वो एक्वा सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करेंगे, आपके सॉल्वेंट में एक्वा सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कर देंगे। ठीक है, सपोज आपका हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ में है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, HF। हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव। अब इनके पास जो डॉटेड लाइंस हैं इन तीनों के बीच में वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम करा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपका वीक बॉन्ड होता है, अगर इसका हम कंपैरिजन करें कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, जल्दी से टूट जाता है, जल्दी से टूटने के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में हमारे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन वॉन्डरवॉल फोर्स से ये स्ट्रांग होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स से ये स्ट्रांग होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा वीक होता है इससे, क्योंकि वॉन्डरवॉल्स को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की और इसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जो एक ही ड्रग में बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये देखिए आपका है ऑर्थोबेंजोइक एसिड। ऑर्थोबेंजोइक एसिड में देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हमने क्या कहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये है हमारा, ये तो था ऑर्थोबेंजोइक एसिड यानी ऑर्थो पोजिशन पे। अब ये हमारा पैराबेंजोइक एसिड। पैराबेंजोइक एसिड में देखिए यहाँ पे इसमें इसके बीच में, इस हाइड्रोजन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो आप ये देखिए डिस्टेंस इनकी बॉन्डिंग की बढ़ जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड की डिस्टेंस कम थी और यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जिसकी डिस्टेंस कम है तो वो वाली ड्रग जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा वीक है, तो उसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ पे एनाल्जेसिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आपकी बॉन्ड डिस्टेंस पे भी आपकी एक्टिविटी डिपेंड
करती है। सपोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बढ़ाता है, सपोज अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दूर दूर है, क्योंकि मॉलिक्यूल हैं, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड दूर दूर है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनके बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि दूर दूर है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर में बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसमें बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पास होता है, डिस्टेंस इसमें कम होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही पैरा बेंजोइक एसिड में अगर हम ऑर्थो बेंजोइक एसिड और पैरा बेंजोइक एसिड को दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें ऑर्थो बेंजोइक एसिड में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस कम होता है और इसमें ज्यादा होता है, तो पैरा बेंजोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करेंगे ऑर्थो बेंजोइक एसिड। तो कंक्लूजन हमारा ये है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कम बेटर होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे ड्रग के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन, जैसे कि अल्कोहल और एल्डिहाइड का ले लेते हैं। अब ROH, ठीक है, ये अलग अलग हो गए, इनमें बॉन्डिंग अलग अलग आएगी। अब RCHO, COH, यहां पे देखो, यहां पे C के ऑक्सीजन पे और H पे पास पास बॉन्डिंग होगी और यहां पे अलग अलग बॉन्डिंग होगी, तो RCHO में इंट्रामोलिकुलर काम करेगा, यानी वीक होगा इसमें, तो A ज्यादा बेटर होगा अगर हम अल्कोहल से कंपैरिजन करें इसका, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्यों स्टडी करते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए। जब हमें किसी भी ड्रग का अगर बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया कि इतने बॉइलिंग पॉइंट पे हमारी ये ड्रग बॉइल्ड हो रही है, काम कर रही है, तो हम उसको जल्दी वर्क कर सकते हैं, उस पर जल्दी उसकी सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी उसकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का आप ही समझिए, पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी एक्टिविटी आपकी प्रोटीन बाइंडिंग पर डिपेंड करती है। ड्रग इन द बॉडी इंटरैक्ट विद वेरियस कंपोनेंट्स लाइक ब्लड एंड एक्स्ट्रा ब्लड एंड एक्स्ट्रा मॉलिकुलर टिश्यूज। अब ब्लड या मॉलिकुलर टिश्यू से अगर ये कंबाइन करेगी ड्रग आपकी, तो क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। सपोज ये है ड्रग आपकी और ये है प्रोटीन, ड्रग ने प्रोटीन के साथ कंबाइन किया तो एक बना लिया ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप देखिए कि हम ये बोलते हैं कि किसी ड्रग को लेने के बाद एक के साइड इफेक्ट जल्दी आ जाते हैं और एक के साइड इफेक्ट कम आते हैं, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है। आपने अगर ड्रग आपकी प्रोटीन से बाइंड कर गई और सबसे पहले वो अपना एक्शन देगी, उसके बाद वो अपने साइड इफेक्ट देगी, तो उसके साइड इफेक्ट स्लो होंगे। लेकिन ड्रग ने अगर प्रोटीन से बाइंड ही नहीं किया, नो बाइंडिंग ही नहीं हुई, तो उसके साइड इफेक्ट्स मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट जाएंगे, तो उसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ज्यादा जाएंगे क्योंकि उसने एक्शन तो दिया ही नहीं, सीधे अपने इफेक्ट्स दे दिए उसने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब ड्रग प्रोटीन से बाइंड करके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेगी, तो उसके बाद वो ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले ब्लड में जाके, ठीक है। अब ECF में जाएगी, फिर जैसे उसने प्रोटीन के साथ कंबाइंड कर लिया तो एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस वही कर सकती है जो हमारी प्रोटीन से बाइंड करा है, जिसने प्रोटीन बाइंडेड ड्रग ही हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी, अदरवाइज हमारी ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट होता है, जब इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया तो एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन आएगी ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जहां पे होते हैं रिसेप्टर हमारे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, रिसेप्टर्स में ये गैप बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्रग का रिलीज होना जरूरी है प्रोटीन से। अगर हमारी प्रोटीन से ड्रग रिलीज नहीं होगी तो वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा।
सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे फिट नहीं हो सकती हमारी ड्रग, तो यानी प्रोटीन से अलग होनी चाहिए हमारी ड्रग। तो यहाँ पे अगर प्रोटीन से जो अलग हो जाती हैं वही यहाँ पे रिसेप्टर के साथ फिट होके एक्शन देती हैं। इसीलिए हम ड्रग्स को दो नाम देते हैं, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है हमारी इरिवर्सिबल। ठीक है, ज्यादातर हमारी जो ड्रग ऐड होती हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन से होती हैं। क्यों? एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है उसमें, इसलिए क्योंकि एल्बुमिन का नेचर दोनों तरह का होता है, बेसिक एंड एसिडिक। इसका दोनों तरीके का नेचर होता है, यानी कि ये एसिडिक ड्रग से भी कंबाइंड हो जाती है और बेसिक ड्रग से भी आपकी कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, व्हेन ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन इट बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन एंड फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। इन ब्लड एल्बुमिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट। प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे ब्लड में, बिकॉज इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद बोथ काइंड ऑफ ड्रग एज वेल एज एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक। Then when drug bind to protein, they form two types of complex, reversible and irreversible. मैंने आपको बताया रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन से बाइंड कर लिया फिर क्या हो जाती है, प्रोटीन को अलग कर देती है और ड्रग को अलग कर देती है, फिर वो रिसेप्टर के साथ हमारी ड्रग कंबाइन करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इरिवर्सिबल वो होती हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंड होके अलग ही नहीं होती हैं, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाता है। जैसे 70% हमारी ड्रग रिवर्सिबल है और 30% इरिवर्सिबल है, तो सिर्फ हमारी 70% ड्रग ही एक्शन दे पाएगी, क्योंकि उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा हमारी बॉडी में। 30% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एब्जॉर्ब ही हो पाएंगी। ठीक है, देन है इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है? आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो रिवर्सिबल, हमें पता चल जाएगा कि रिवर्सिबल कौन सी है और इरिवर्सिबल कौन सी है। तो जो रिवर्सिबल होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो इरिवर्सिबल होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट हम और आगे टॉपिक इसके डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।